वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस इन पाइथन। अब फंक्शंस इन पाइथन बेसिकली क्या है? फंक्शन इन पाइथन का पार्ट 1 होगा क्योंकि इसमें आपको बेसिक्स ऑफ फंक्शंस बताऊंगा, फंक्शंस बनाना सिखाएंगे आपको और ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप ये मेरे यूट्यूब पे जाइए और सर्च करें द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और उसके बाद जो है प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाने के बाद आपके सामने एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी जिसमें 42 वीडियोज़ इस वक्त मेरे सामने नज़र आ रही है। मुमकिन है जब आप देखें तो इसमें वीडियोज़ ज़्यादा हो जाएँ। तो आप टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन पे आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुलेगी। उस प्लेलिस्ट को आपने एक्सेस करना है। इसकी जो वीडियो नंबर 1 है ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता लग जाए इस पूरे कोर्स में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, वो मैं बाद में इंशाल्लाह अपडेट कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा। लेकिन उसके बाद जो है आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने की ख़ास वजह ये है कि सारी की सारी प्लेलिस्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि आप पाइथन को यानी कि हम पाइथन को इतना डिटेल और इतना डेप्थ के साथ पढ़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन को डीप डाइव के साथ हम पढ़ रहे हैं, यानी पाइथन विद डीप डाइव। तो पाइथन डीप डाइव के साथ जब आप करेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता लग जाएगा कि आप अगर पाइथन में एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम पाइथन में मास्टर ज़रूर हो जाएंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इतनी ज़्यादा कैसे है या फिर इतना डीप डाइव किस तरीके से, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर 7 वीडियोस बनाई हुई, 3.1 से लेकर 3.7 तक। अब इसमें मज़ीद 3.8 और 3.9 आनी है। उसमें कुछ फॉर्मेटिंग का तरीक़ाकार है जो कि मैंने इसमें बताना है। बेसिकली वो मैं आगे वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग भी हम इसमें मैं करना चाहता हूँ जो कि मैं यहाँ पे आपको अपलोड करके देना चाहता हूँ। इसी तरीके से और जो चीज़ें इसमें मुझे मज़ीद मॉडिफाई करनी पड़ेंगी तो मैं उसको इसमें ऐड करता चले जाऊँगा। अब आप लिस्ट को देखिए तो लिस्ट को जी मैंने 5.1 से लेकर 5.6 तक मैंने लिस्ट आपको डिफ़ाइन की है। ट्यूपल्स डिफ़ाइन किए हैं, सेट्स डिफ़ाइन किए हैं, डिक्शनरीज डिफ़ाइन की हैं, इफ़ एल्फ स्टेटमेंट्स डिफ़ाइन की हैं। और देखिए इफ़ स्टेटमेंट को भी मैंने 4 उसमें किए क्योंकि इसमें पहले 2 में मैंने आपको बेसिक्स सिखाई, अगले 2 में मैंने आपको प्रोग्राम्स बनाना सिखाए थे इसके अंदर। और अब जो है मैंने इसमें फिर वाइल लूप्स बताए हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे फंक्शंस होंगे। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन फंक्शंस जो हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो हम अपने टाइटल पेज पे वापस आ जाते हैं। ये देखिए ये फंक्शंस है। फंक्शंस पाइथन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। फंक्शन अगर आपको समझ में आ गए तो आप आगे जाकर प्रोग्रामिंग के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो अब इसमें हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, हम डायरेक्ट जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। हम ये लास्ट विंडो हमारा ये वर्किंग चल रही थी तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद एक ये लीजिए मैंने बड़ा कर दिया और एक न्यू विंडो है, यहाँ पे एक नई चीज़ क्रिएट करते हैं और उसका नाम मैं रखता हूँ 12.1 और यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शंस इन पाइथन। तो फंक्शन इन पाइथन और इसको P1 कर देते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि पाया इसके पार्ट 1 है, इसके क्यों मुख्तलिफ पार्ट्स मज़ीद आएंगे तो इसको .py कर देते हैं ताकि पाइथन की एक्सटेंशन क्रिएट हो जाए। अब ये मैंने क्रिएट कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मल विंडो पे वापस जाता हूँ। उससे पहले मैं एक्सप्लोरर को हाइड करता हूँ और नॉर्मल विंडो पे वापस आ जाए ताकि मेरे पास वर्क स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। इस टर्मिनल को मैं क्लिक कर देता हूँ, न्यू टर्मिनल के ऊपर वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। देखिए फंक्शंस क्या है? फंक्शंस बेसिकली एक ऐसे ये क्या ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, कोई ख़ास किस्म का टास्क करने के लिए आपको बनाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अब बहुत सारी आपने गेम्स देखे होंगे। गेम्स के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस का बहुत अहम रोल है, यानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें होता है कि जिस तरह गेम होती है, गेम में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं तो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के ऊपर फंक्शंस बनते हैं और उनके फंक्शंस के मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो नए नए काम कर रहे होते हैं, तो ये फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसी तरीके से आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके, या फिर मुख्तलिफ उसके ये कहने के पार्ट्स होते हैं, तो हर पार्ट्स में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे छोटा सा एक फंक्शन डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले कमेंट डाल देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ और हेडिंग में यहाँ पे फंक्शंस डाल देता हूँ। ठीक है जी। फंक्शंस इन पाइथन। अब फंक्शंस इन पाइथन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैं सबसे पहले एक नॉर्मल सबसे सादा फंक्शन डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे डेफ
डेफ को बहुत सारे लोग डेफिनेशन भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको डिफ़ाइन भी कहते हैं। तो डिफ़ाइन बेसिकली डेफिनेशन से ही निकला है। तो मैंने कहा डेफ और मैंने यहाँ पे कहा एक न्यू फंक्शन, यहाँ पे मैंने कहा न्यू फंक्शन, ठीक है जी। ये मैंने कहा न्यू फंक्शन है मेरे पास। इसको अब न्यू फंक्शन को बनाने के लिए याद रखिएगा सिर्फ इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसके आगे आपको पेरेंथेसिस लगाना बहुत ज़रूरी होती। जैसे आप पेरेंथेसिस लगाएंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, ये येलो कलर का हो गया। येलो कलर का मतलब ये है कि इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं फंक्शन बन चुका हूँ। उसके बाद आपने कॉलन लगाने के बाद जो है आपने इसके अंदर स्टेटमेंट्स देनी है। अब चूँकि मैंने आपको सिर्फ फंक्शन बनाना से बेसिक फंक्शन बनाना सिखाना था, तो फंक्शन बनाने के लिए मैं आपसे क्या कहूँगा कि डिफ़ाइन करो एक फ़ंक्शन जो कि न्यू फंक्शन है, और न्यू फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद जो है इसको पास कर दो, इसकी स्टेटमेंट्स को क्या कर दो, पास कर दो। अब पास का मतलब ये है कि मैं इसमें कोई काम करना नहीं चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस फंक्शन की वजह से कोई एरर भी प्रोग्राम के अंदर आए, ठीक है। तो अब ये जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि आप फंक्शन से कोई काम नहीं लेना चाह रहे और फंक्शन की वजह से आप एरर भी नहीं चाहते, तो आप इसमें पास स्टेटमेंट जो है फॉलो कर देते हैं या इसमें डाल देते हैं। अच्छा, अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है। कॉल करने का मतलब ये कि मुझे इस फंक्शन को बुलाना है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दूँगा। मैंने कहा न्यू, और ये देखिए नीचे आ गया न्यू फंक्शन। अब सिर्फ आप इस तरीके से नहीं करेंगे, इसके आगे आपको ये ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स देनी पड़ेंगी, यानी कि पेरेंथेसिस देनी पड़ेगी, तब जाके ये फंक्शन चल जाएगा। ठीक हो गया इस तरीके से। तो अभी फंक्शन हमारे पास चल चुका है। अभी कंट्रोल एस में कर चुका हूँ और मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे मेरा फंक्शन चल चुका है। ठीक है जी, यस, इसने क्या आपका फंक्शन चल गया। दोबारा चलाते हैं, ये देखिए आपका फंक्शन चल चुका है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार इसके अंदर कुछ समझ भी आए, तो मैं पास की जगह प्रिंट लिख देता हूँ। इसको हम ज़रा कॉपी लाइन डाउन कर देते हैं। तो मैंने कहा न्यू डिफाइन न्यू फंक्शन 1। अब यहाँ पे इसको भी कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ और उसको कहते हैं न्यू फंक्शन 1। अच्छा, तो यहाँ पास की जगह मैं लिख देता हूँ प्रिंट कर दो कि फंक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी, तो फंक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। तो कंट्रोल एस, अब ज़रा देखें, अब आपको पता लग जाएगा किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ फंक्शन। ये देखिए उसने कह दी फंक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, फंक्शन चल चुका है, फंक्शन को हम चला चुके हैं। तो मेरे पहला फंक्शन चला, उसमें मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं थी, उसमें पास दिया था। पास की वजह से वो उसमें कुछ फंक्शन तो चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं, तो दैट्स में हमें कोई आउटपुट नहीं दे रहा। लेकिन दूसरे फंक्शन को मैंने थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट किया। मैंने कहा न्यू फंक्शन 1 इज़, ये न्यू फंक्शन मैंने बना दिया। फंक्शन बनाने के बाद मैंने कहा उसके अंदर प्रिंट कर दो फंक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। तो फिर मैंने उसको बाद में जाके उस फंक्शन को कॉल किया, बुलाया। यानी कि ये बिल्कुल इस तरीके से है कि आप कोई यानी कि आप यानी कि बात कॉल करना, कॉल करने के बाद मिसाल के तौर पे आपने ये रिज़ल्ट जब आप बनाते हैं, ये भी कोई किसी भी स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा, जब रिज़ल्ट देखते हैं तो उस रिज़ल्ट में असेंबली के अंदर या फिर सब बच्चों के सामने उसके ये भी ऑडिटोरियम में कहीं पर भी जो अच्छा रिज़ल्ट लेने वाले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे होते हैं उनका नाम कॉल किया जाता है। वो उनके अब ज़ाहिर उनका रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ जितना जो सारा प्रोसेस था स्टडी का, वो सारा फंक्शन था, उस फंक्शन को आखिर में जाके कॉल किया सबके सामने कि भाई हाँ हारिस साहब आप आ जाओ और ये हमारे सामने ये आपका रिज़ल्ट है, आप फर्स्ट आए हो। तो हारिस साहब सबके सामने आ जाते हैं। तो वो जो हारिस को हमने बुलाया, हारिस एक फ़ंक्शन था, उसको बुलाने का जो तरीका था वो उसको कॉल करना था। हारिस को मैंने बुलाया स्टेज के ऊपर और उसका रिज़ल्ट शो कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से फ़ंक्शन जो है एक क्या होते हैं, फ़ंक्शन एक ऐसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस फंक्शन को चलाने के लिए आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, यानी बुलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स में आपको बात बता रहा था। अब नॉर्मली मैंने आपको ये फंक्शन बताया कि ये फंक्शन, चलो अब चेक भी तो करें ना कि वाकई में एग्जिस्ट भी करता है ये फंक्शन कि नहीं एग्जिस्ट करता। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और इसको सबको सेलेक्ट करता हूँ। ये लीजिए मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने किस में डाल दिया, पेरेंथेसिस में डाला। ये मैंने पेरेंथेसिस में डाला और यहाँ पे डाल दिया मैंने प्रिंट। ठीक है जी, अब ज़रा देखिए, अब आपको ये एक चीज़ कर दी, उसके बाद मैं उसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और ऊपर वाले में से एक छोटे से चेंज करता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल एस। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैं इनको ऊपर ले जाता हूँ। इस तरीके से। अब ज़रा देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है
इस तरीके से। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने न्यू ये डिफाइन किया हुआ था न्यू फंक्शन के अंदर मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं डाली थी, इसको मैंने क्या कर दिया था, पास कर दिया था। अब मैं चाहता हूँ ये न्यू फंक्शन मुझे पता लगे कहाँ पर मौजूद है, इसकी मेमोरी के अंदर लोकेशन कहाँ पर है। तो मैं इसको कहता हूँ प्रिंट कर दो न्यू फंक्शन, ठीक है। अब न्यू फंक्शन प्रिंट कर दो, इसके आगे देखिए मैंने एक चीज़ की, मैंने इसके आगे पेरेंथेसिस नहीं लगाई, इसके सामने मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं लगाई। अब नहीं लगाई तो इसका मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि उसकी बता देगा ये किस जगह पर मौजूद है। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें मैंने फंक्शन की क्या चीज़ डाल दी है, इसमें मैंने पेरेंथेसिस डाल दी, तो इसका मतलब फंक्शन कॉल किया जा रहा है। और इसको डायरेक्ट कॉल करने का तरीका, ये फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करने का तरीका ये है। अब मैं तीनों स्टेटमेंट्स को चलाता हूँ कंट्रोल एस करके, और ये देखिए मैं चलाता हूँ, ये देखिए उसने किया फंक्शन न्यू फंक्शन ऐड इस दिस। ये आप इसको एरर समझते हैं, ये एरर नहीं है। बेसिकली मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है जिसके ऊपर ये वाला फंक्शन मौजूद है। ये अब हार्ड डिस्क की मेमोरी है, ये रैम की मेमोरी है, कौन सी मेमोरी है, ये मेरे ख्याल हार्ड डिस्क की मेमोरी होगी जहाँ पे सेव होता है, ठीक है। तो ये फिर मेमोरी, बस इतना जहन में रखें कि मेमोरी है। तो मेमोरी के अंदर फंक्शन न्यू फंक्शन ऐड मेमोरी, अब मेमोरी के अंदर ये इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर इस मौजूद है ये फंक्शन, ठीक है। सेकेंड हमें क्या कहते हैं, सेकेंड हमें का नन, क्या कह दिया उसने, नन क्यों कहा, नन इसलिए कहा क्योंकि प्रिंट के अंदर इस फंक्शन के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, जो कुछ मौजूद ही नहीं है तो वो नन करके प्रिंट कर देगा। अच्छा, तीसरा उसने मैंने डायरेक्ट फंक्शन को कॉल किया और डायरेक्ट उसने फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, तो इन दो के दरमियान में फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर उसने ये जो फंक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड वाला जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर मौजूद है, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी फंक्शन, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे किया है, इसी फंक्शन के साथ यही वाले 3 काम करता हूँ मैं। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, यहाँ पे भी फंक्शन 1 कर देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन 1 कर देता हूँ, यहाँ पे भी फंक्शन 1 कर देता हूँ मैं। कंट्रोल एस मैंने कर दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब इसको मैं जैसे इसको ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये लीजिए। अब मैं इसको चलाता हूँ, ये देखिए। अब उसने कहा कि न्यू फंक्शन 1 जो है कौन से एड्रेस के ऊपर है, इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर है, ठीक है जी। दूसरा मैंने कहा कि प्रिंट कर दो फंक्शन 1 को, क्या कर दो, प्रिंट कर दो फंक्शन 1 को। एक मतलब मुझे कंट्रोल एस करके दोबारा चलाना पड़ेगा उसको, ये 2 मरतबा क्यों करके दे रही है ये मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट्स जो हैं 2 मरतबा 3 मरतबा दिए हैं। इसका जो आंसर है, ये जो मैंने कहा प्रिंट कर दो इस न्यू फंक्शन को, उसने प्रिंट कर दिया मेरे सामने इस फंक्शन को कि भाई ये जो है इसकी मेमोरी के ऊपर ये लोकेशन है। फिर सेकंड में मैंने कहा प्रिंट कर दो फंक्शन को, इसने प्रिंट कर दिया फंक्शन के इस फंक्शन को प्रिंट किया, और इसके अंदर जो कुछ था वो उसने यहाँ पे मुझे प्रिंट करके दे दिया है। अच्छा, तीसरे में उसने क्या किया, तीसरे में उसने न्यू फंक्शन 1 जो है इसको यहाँ पे मुझे क्या करके दे दिया, फंक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड ये करके दे दिया है। लेकिन ये नन और ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन कहाँ से आया हुआ है ये मुझे ज़रा देखना पड़ेगा। तो वो बेसिकली इधर ही से आया है मेरे हिसाब से। तो मैं इसका एक काम करता हूँ, मैं चेक करके देखता हूँ कि वाकई में देरी से आया है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट आउट करने के बाद मैं इसको चलाता हूँ। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर उसने मेमोरी की लोकेशन दे दी पहले वाले में उसने, और दूसरे में उसने फंक्शन को प्रिंट करके दे दिया, यानी फंक्शन को कॉल कर दिया। लेकिन जब मैं इसको हटाऊँगा यहाँ से, तो दरमियान वाली लाइन्स जो है इसको मैं ज़रा अगर नीचे ले जाऊँ, कंट्रोल Z, इसको अगर मैं इस तरीके से नीचे ले जाऊँ तो इन 2 के बाद जो लाइन होगी प्रिंट, वो हमें पता लग जाएगी क्या प्रिंट हुई है। कंट्रोल एस कर दिया, ये देखिए उसने क्या किया, पहले वो मैंने कहा कि प्रिंट कर दो उस न्यू फंक्शन को, वो उस न्यू फंक्शन के अंदर गया, उसने यहाँ पे देखा प्रिंट स्टेटमेंट मौजूद है, तो सबसे पहले तो उसने फंक्शन को प्रिंट कर दिया, ये लीजिए उसने कहा फंक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। उसके बाद इसको फंक्शन के अंदर और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नज़र नहीं है, उसने नन कर दिया मुझे। तो दैट्स वाई इस तरीके से चल रहा है। तो हम जल्दी से इसको क्या कहते हैं, कॉमेंट आउट कर देते हैं। अब आगे हम वर्किंग करते हैं फंक्शन के लिए। तो ये मैंने आपको बेसिक्स बताई फंक्शन की, फंक्शन के किस तरीके से बनता है। अब मैं आपको इसकी मज़ीद बेसिक्स की तरफ लेकर जाता हूँ। तो ये फंक्शन मैंने आपको क्रिएट करना सिखा दिया है। अब फंक्शन को जब क्रिएट कर दिया तो फंक्शन को कॉल किया। दोबारा मैं आपको दोबारा इस चीज़ें एक हल्का सा रिवीजन टाइप करवा देता हूँ हल्का सा, कि देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्या डिफ़ाइन करो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के सबसे पहले डिफ़ाइन किया जाता है फंक्शन। इसके बगैर अगर आप फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन आपका नहीं होगा। तो मैंने लिखा माई फंक्शन, ये लीजिए मैंने माई फंक्शन लिखा, और माई फंक्शन के बाद मैंने इसके पेरेंथेसिस लगाया, तो ये एक फंक्शन बन चुका है। फंक्शन बन चुका है तो उसके बाद मैंने कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद मैंने कहा प्रिंट कर दो, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया इट्स अ फंक्शन।
इट्स अ फंक्शन। ठीक है जी। तो ये मैंने इट्स अ फंक्शन, एक छोटा सा फंक्शन है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, डिफाइन करना होता है फंक्शन को, क्रिएट करना होता है। इसको कहते हैं क्रिएटिंग अ फंक्शन। क्या है ये, इसको लिखेंगे क्रिएटिंग अ फंक्शन। ठीक है जी। उसके बाद ये क्रिएटिंग या फिर स्लैश डिफाइनिंग अ फंक्शन। ठीक है जी। ये मैंने क्रिएट और डिफाइन कर दी, क्रिएट या डिफाइन कर दिया फंक्शन को। ये फंक्शन डिफाइन करने का तरीका था मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करूँगा, मैंने कहा एक तो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम कॉल करते हैं। नॉर्मल जो ज़्यादातर तो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जो कन्वेंशन है वो ये है कि आप डायरेक्ट फंक्शन का नाम ले लेते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो मैंने कहा माई फंक्शन आ गया इस तरीके से, और मैंने पेरेंथेसिस लगाया इसके बाद, और ये इसके आगे मैं कॉमेंट लिख देता हूँ कॉलिंग अ फंक्शन, कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है जी। ये मैं फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके सामने ही होगा। अब मैं इसकी आपको वर्किंग दिखाऊं कंट्रोल एस करके, तो ये देखिए इसकी वर्किंग क्या आ गई, इट्स अ फंक्शन। इसने डायरेक्ट इसको कॉल कर लिया, यानी इसके अंदर इसने फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर जो मौजूद था उसने प्रिंट करके दे दिया। ठीक है जी। अच्छा एक्सक्यूज़ मी, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद मैं इसके अंदर कुछ मज़ीद मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी पास किए जाते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट्स, अब आर्ग्यूमेंट्स के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ। मैंने कहा डिफाइन, और फंक्शन का मैं कुछ भी नाम सकता हूँ, मैंने लिख दिया फंक्शन। ठीक है जी। फंक कर देते हैं इसको। ठीक है, डिफाइन फंक, और फंक करने के बाद मैंने पेरेंथेसिस लगाए। जैसे मैंने पेरेंथेसिस लगाई, फंक्शन बन चुका है। उसके बाद मैंने इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। वो आर्ग्यूमेंट मैंने क्या पास किया है, मैंने कहा आर्ग्यूमेंट में लेट्स से मैं कोई कार का देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ इसमें मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया कि इसके अंदर फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया कार। अब कार कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फिर जैसे ये हो जाए उसके बाद मैंने कहा कि इसके अंदर प्रिंट कर दो इसके अंदर कार। ये इस तरीके से कार प्रिंट करो। कार प्रिंट करने के बाद प्लस कर दो यानी कि लेट्स से BMW। ठीक है जी। तो मैं BMW ले देता हूँ। BMW मुझे पसंद है थोड़ी सी वो अलग बात है, मेरे पास है नहीं तो अल्लाह ताला देंगे, अल्लाह ताला अता करने वाली ज़ात है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया BMW मैंने इस तरीके से। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन को मैंने जैसे कॉल किया, ये लीजिए मैंने फंक्शन को कॉल किया इस तरीके से। अब ज़रा देखते हैं मुझे क्या काम करके देते। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। इसने मुझे एरर दे दी। उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई आपने इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, जबकि आपने जब फंक्शन को कॉल किया तो बगैर आर्ग्यूमेंट के पास किया है। तो हमें कोई आर्ग्यूमेंट दे तो कि आपको कौन सा आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो मैंने कहा यार बात तो सही है इसकी, तो ज़रा चेक करते हैं। ये देखिए उसने क्या किया, एरर टाइप के फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कार। यानी कि जो कार है इसको एक फंक्शन में, इस कार को वो क्या कह रहे हैं, इसको आर्ग्यूमेंट को हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे BMW को इज़, बल्कि यहाँ पे लिख दें इज़ माई फेवरेट। ठीक है जी। ठीक है जी, मैंने क्या इट्स माई फेवरेट कार इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने इस तरीके से कर दिया। अब कंट्रोल एस कर देते हैं। तो मैं इसको जब चला रहा हूँ तो ये मुझे क्या कह रहा है, एरर दे रहा है, दोबारा एरर दे दी। क्यों भाई, उसने कहा भाई आपने कार का जो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया है। आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट एक इन्फॉर्मेशन होती है दैट कैन बी पास इन द फंक्शन। फंक्शन के अंदर जब आप एक मतलब आर्ग्यूमेंट मेंशन कर देते हैं, बाद में आपको उस आर्ग्यूमेंट को फंक्शन को कॉल करते हैं मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यानी कि ये जो, अब यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, कार इज़ द आर्ग्यूमेंट in the function, car is the required, बल्कि लिख दे car is the required positional। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं,
रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने बड़ी सिंपल सी बात लिख दी कि कार जो है इज़ द रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन, यानी ये जो कार जो है ये ऐसा रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है कि जो आपको देना ही देना है। ठीक है, अब वो मैंने जैसे उस फंक्शन को कॉल किया तो उसने मुझे एरर दे दी, तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे एक मैं क्या चीज़ डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ कॉमा डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ BMW। इस तरीके से BMW मैंने जैसे लिखा, अब ज़रा आप चेक कीजिए क्या आता है आंसर, ये देखिए। तो मैंने इसने कहा कि BMW इज़ माई फेवरेट कार, समझ में आ गई ना कैसे एक्सक्यूज़ मी। तो उसने फंक्शन के अंदर मैंने BMW आर्ग्यूमेंट पास किया, उस आर्ग्यूमेंट ने क्या किया, फंक्शन को कार को दिया, कार के अंदर यहाँ पर आया यानी BMW आ गई, फिर BMW के साथ क्या चीज़ आ गई, उसने कहा इज़ माई फेवरेट कार, समझ में आ गई। इस तरीके से, इसी तरीके से अगर मैं आपको मज़ीद फंक्शंस बनाना सिखाऊँ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के साथ, यहाँ पे मैं एक और आपको फंक्शन बना के दिखाता हूँ। मैंने कहा डिफाइन एडिंग, ऐड का फंक्शन एक बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा डिफाइन ऐड, और ऐड के अंदर मैं क्या करता हूँ ए कॉमा, और याद रखिएगा इसको हम ए कॉमा के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर मैं इसके साथ आगे कर देता हूँ, ये नहीं कि आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स उनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग रखते हैं कॉमा के ज़रिए। कॉमा लगाना ज़रूरी है, अगर आप दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो और दरम्यान में कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, फंक्शन में एरर आ जाएगा। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो A + B। ठीक है जी, तो मैंने इस तरीके से A + B मैंने वो करवा दिया। अब मैं फंक्शन को ज़रा कॉल करता हूँ, तो मैंने कहा ऐड, और ऐड को मैंने कॉल कर दिया। अब मैं ज़रा इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो देखना मुझे एरर देगा। देखिए उसने कहा भाई क्या कर रहे हो, यहाँ पे मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स A and B। तो हम क्या करेंगे, अरे 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 अच्छा अभी कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। लेट्स से मैंने 55 लिखा और कॉमा 66 लिख दिया, कंट्रोल S किया मैंने। जैसे मैंने किया तो यहाँ पे देखिएगा मुझे क्या करके देगा, ये देखिए उसने मुझे ऐड करके दे दी, प्रिंट के अंदर A + B को ऐड करके दे दी, 121 मेरे पास आंसर आ गया। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा काम मैं एक और कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने इसको 55 को स्ट्रिंग लिखा और 66 को भी स्ट्रिंग लिखा, तो इनको आपस में कॉन्कैटिनेट करके दे देगा। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब ये है कि वो आपस में जोड़ के दे देगा इनको, ये जगह 55 66 हो जाएगा, यानी 55 66 हो जाएगा। तो ये देखिए उसने 55 66 करके दे दिया मुझे इस तरीके से। तो आप स्ट्रिंग को भी इस तरीके से आपस में ऐड फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मैंने बड़ा सिंपल और सादा सा फंक्शन मैंने आपको बताया है कि हम इसको किस तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा हम आगे जाते हैं, आगे मज़ीद इसके अंदर कहते हैं ये अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, वो ये है कि जो डिफाइन में फंक्शन है इसमें आपने जो चीज़ पास की आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या हैं ये आर्ग्यूमेंट्स, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे करने के बाद आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी, लेकिन इन केस अगर मुझे इस तरह का एक और फंक्शन बनाना है, इसको मैं कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाते हैं और इसके अंदर से हम लोग इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ऐड अ फंक्शन, फंक्शन को मैं ऐड कॉल करता हूँ। कॉल करने के बाद मैं क्या करता हूँ, A + B की जगह मैं कोई नंबर दे देता हूँ। लेट से मैंने कहा 5 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। ठीक है जी, तो अब मैंने जैसे दी इसने मुझे क्या करके दे दी, इसने एरर दे दी। इसने क्यों, इसने मुझे कहा कि इसके अंदर आपको पैरामीटर देने हैं, आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं देने। क्या मतलब है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशन ओनली आर्ग्यूमेंट सेपरेटर नॉट अलाउड एज फर्स्ट पैरामीटर। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं फर्स्ट पैरामीटर आपको अलाउ नहीं करता। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का बड़ा सिंपल और सादा सा मतलब है कि आप डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यूज़ नहीं दे सकते। इसको देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ये कह देता हूँ कि A इज़ इक्वल्स टू 5। अब मेरे पास ये सही हो चुका है। इसी तरीके से मैंने कह दिया कि B इज़ इक्वल्स टू 6। इन केस अगर मैं कोई वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन नहीं करता, इन केस अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू मेंशन नहीं करता तो वो इसके बाय डिफ़ॉल्ट A को 5 लेगा और B को 6 ले लेगा और फिर उसको जाके इस मतलब प्लस करे तो इस मतलब हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो कंट्रोल S। अब मैं ज़रा एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन के अंदर जो मैंने ऐड किया है डायरेक्ट इसको देखता हूँ ऐड, और डायरेक्ट इस फंक्शन को चला के देखते हैं। लेट से मैंने कोई आर्ग्यूमेंट ये कोई इनको पैरामीटर कहते हैं। ऐसी सिचुएशन जब होती है इसको पैरामीटर्स कह रहे होते हैं। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे पैरामीटर कह देते हैं। पैरामीटर्स
ठीक है जी। तो मैंने कहा इसको हम पैरामीटर्स कह रहे होते हैं और इसको हम आर्ग्यूमेंट्स कह रहे होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में हम कोई चीज़ डिफाइन नहीं कर रहे होते, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे होते वेरिएबल को, जबकि पैरामीटर्स में वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक है जी। तो मैंने कहा डिफाइन ऐड फंक्शन को डिफाइन करें जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ए क्या है 5 है, बी क्या है 6 है। तो मैं डायरेक्ट कह देता हूँ इसको फंक्शन को कि डायरेक्ट इस फंक्शन को चला दो। तो जैसे मैंने इसको चलाया उसने मुझे देखो डायरेक्ट 30 करके दे दिया। उसने इसमें मतलब मुझे एरर नहीं दी, उसने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे आर्ग्यूमेंट दो। इन केस अगर मैं इसको आर्ग्यूमेंट नहीं देता तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट इसको ऐड कर देता है। लेकिन अगर मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ उसको तो फिर वो उस आर्ग्यूमेंट को इनकी जगह पुट करके मुझे वैल्यूज़ करके दे देगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। ये लीजिए मैंने अब यहाँ पे कर दिया, एक को मैंने 9 कर दिया और कोमा 7 कर देता हूँ। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने इसके आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये देखिए उसने मुझे 63 करके दे दिया। यानी बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये कि जो अगर मैंने फंक्शन ऐड के अंदर मैं कोई चीज़ को जब अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया तो इस पैरामीटर को यूज़ करते हुए 5 ए की वैल्यू 5 लेगा और बी की वैल्यू 6 लेगा। यानी कि अगर फंक्शन को इस तरह खाली चलाया जाएगा तो वो ये मुझे क्या आंसर देगा, वो मुझे 30 ही आंसर देगा क्योंकि 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं को बाद में वैल्यू दे देता हूँ तो इस ए की जगह को 9 दे देगा, बी की जगह को 7 दे देगा, मल्टीप्लाई करके 63 करके दे देगा मुझे। तो ये बेसिकली छोटा सा फ़र्क होता है आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स के अंदर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स कितने हो सकते हैं। तो अब नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो है बहुत सारे हो सकते हैं। आप एक जिस तरह मैंने यहाँ पे दो और नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट, अब 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ, मैंने कहा डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन नेम फंक्शन। ठीक है जी। तो अब डिफाइन नेम फंक्शन के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट का पास कर देता हूँ कि फर्स्ट नेम दे दो भाई, कॉमा से लास्ट नेम कर दो, बल्कि मिडिल नेम कर दो, एम नेम का मतलब मिडिल नेम और फिर एल का मतलब लास्ट नेम। इस तरीके से ये देखिए मैंने 3 फंक्शंस पास कर दिए और आखिर में क्या कर देंगे, फेवरेट फूड को छोड़े, इसकी जगह हम क्या पास करें, एजुकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको एजू लिख देते हैं, तो एजुकेशन पूरा ही कर देते हैं यार। ठीक है, तो इसके मैंने 4 आर्ग्यूमेंट पास किए। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिफ़ाइन करने के लिए कॉलन लगाऊंगा। कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मेंशन करता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ कि प्रिंट कर दो योर वेलकम। अब यहाँ पे मैं छोटा सा काम करता हूँ, वो क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा वेलकम और यहाँ पे मैंने कर दिया इस तरीके से। ठीक है, मैंने कहा वेलकम और ये 3 मैंने इसके अंदर जगह छोड़ी, वेलकम फॉर सही योर क्वालिफिकेशन। ओहो, ये क्या कर देता हूँ मैं, योर क्वालिफिकेशन इज़, और यहाँ पे एक और डाल देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ। ये लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया एफ स्ट्रिंग का यूज़। अब जैसे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा तो इस जगह पे मैं डालूँगा फर्स्ट नेम कंट्रोल सी वी कंट्रोल वी। अब इसकी जगह मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं कर दूँगा एल, इसकी जगह मैं कर दूँगा एम। ठीक है जी, इस तरीके से। अब मैं इसको फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, देखिए मेरे पास एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। किस तरीके से एरर आएगा, देखिए मैंने कहा नेम को कॉल कर दो, कंट्रोल एस। अब ज़रा देखिए एरर आ जाएगा। ये लीजिए, उसने कहा कि मिसिंग 4 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, फर्स्ट नेम, लास्ट, मिडिल नेम, लास्ट नेम और एजुकेशन। लेकिन आपने एक भी डिफाइन नहीं किया, तो हम कर देते हैं यहाँ पर हम पैरामीटर पास कर देते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया, यहाँ पे भी एक पैरामीटर पास किया, यहाँ पे भी एक पैरामीटर पास किया और यहाँ पे भी पैरामीटर पास किया। ठीक है, तो यहाँ पर पैरामीटर जब मैंने पास किया तो इसकी जगह पे मैं इन चारों की जगह पे मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ एन ए। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल एस। अब ज़रा चेक करते हैं, ये देखिए उसने मुझे क्या करके दे दिया, वेलकम एन ए योर क्वालिफिकेशन इज़ एन ए। ठीक है जी, ये नॉट एप्लीकेबल।
तो इसका मतलब ये कि अगर कोई इसमें नाम वगैरह अपने पास नहीं करता इन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, तो फिर वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट NA मिलेगा, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें नाम डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो पहले नाम मैं डिफ़ाइन करता हूँ SM, पहला कर दिया भाई, फिर दूसरा कर दिया फरहान, फिर तीसरा कर दिया मैंने कादिर, इस तरीके से कर दिया। और फिर क्वालिफ़िकेशन कर लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन कर देते हैं प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्रोग्रामर, ठीक है जी, कंट्रोल एस। अब मैंने इस तरीके से आर्गूमेंट्स इसको पास करके दे दिए। तो अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा कर देता हूँ, इस तरीके कंट्रोल एस। अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बड़ा सिंपल से काम किया। मैं उसको चलाता हूँ ज़रा, और यहाँ पे देखिए पहले मैंने जब कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इस तरीके से लिख दिया। लेकिन जब मैंने इसको इस तरीके से किया, मैंने इसको फंक्शन को डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद उसके अंदर आर्गूमेंट्स पास की। पहला आर्गूमेंट मैंने फर्स्ट नेम में मैंने SM पास कर दिया, दूसरे में मिडिल नेम में फरहान कर दिया, और लास्ट नेम में मैंने कादिर कर दिया, और एजुकेशन प्रोफेशनल प्रोग्रामर कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने कहा वेलकम SM फरहान कादिर, योर क्वालिफिकेशन इज़ प्रोफेशनल प्रोग्रामर। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, तो ये 3 कॉलम्स आ गए आखिर में। तो ये बेसिकली फंक्शंस हैं। फंक्शंस को भी मज़ीद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स होते हैं, कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेरी कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इस तरीके से, ताकि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर और आसान लफ्ज़ों में समझ में आ जाएँ। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल से 32 मिनट के करीब पहुंच चुकी है। तो हम चाहते हैं कि आपको वापस लेकर जाए अपने, यानी मैं इधर ही से कंटिन्यू करूँगा, यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मैं आपको वापस अपने यूट्यूब चैनल की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आप इस यूट्यूब चैनल पे इसको ज़रूर एक्सेस कीजिए, और इसके डिसेंसी कोडिफाइड मार्केट चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन। आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।